हाँ जी बोलिए। सुनो, चुप रहना, जो दिखा रहा हूँ बस वो देखना, समझे? अपना फोन म्यूट कर लो प्लीज। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जिया जी, डर गए? मैं हूँ आपकी प्यारी साली। तुम्हारी शर्ट प्रेस कर रहा हूँ अभी। तुम्हें कोचिंग जाना ना, 5 मिनट दे दो मुझे, बाहर जाओ। जीजा जी, मुझे कोचिंग नहीं जाना। आज ना आपकी साली का कुछ और करने का मन कर रहा है। देखो प्लीज दूर रहो मुझसे, तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, बात को समझो। जीजा जी, दुनिया की ना सारे जिया जी अपनी साली के पीछे लट्टू होते हैं, और एक आप हो। मैं आपके पास आ रही हूँ और आप मुझे पीछे धकेले जा रहे हो। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। तुम्हारे लिए एक बार मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, अब वो जो वीडियो तुम्हारे पास है वो डिलीट कर दो और छोड़ दो मुझे। जीजा जी, अब बाकियों की तरह नहीं हूँ, इसलिए तो आप पे प्यार आता है। अब क्या हो गया? आपने पता नहीं क्यों शादी कर ली मेरी दीदी से। आपके लिए ना मैं परफेक्ट हूँ। देखो ना कितनी सेक्सी हूँ मैं। अगर तुम्हारी बहन को ये सब पता चला ना, मेरा तलाक हो जाएगा, उस बार मुझे छोड़ना नहीं चाहता, मुझे गलत समझेगी। अरे तो अच्छी बात है ना जिया जी, आपका तलाक हो जाएगा उनसे और फिर हम शादी कर लेंगे। और मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने सूट वाली बहन जी में देख क्या लिया। ना अच्छी दिखते हैं और ना पता नहीं क्या लेवल है उसका। अरे आप मुझे देखिए ना, मैं कितनी हॉट हूँ। और आपका डिवोर्स हो भी जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और फिर हम शादी कर लेंगे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रहा हूँ, वो वीडियो डिलीट कर दो। मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा, तुम्हारी कोचिंग पूरी कराऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। ये सब जो तुम चाहती हो ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, सीधे सीधे वो करो जो मैं चाहती हूँ, वरना वीडियो तो डिलीट नहीं करूंगी बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी और फिर आपका तलाक हो ही जाएगा। तो देख लो क्या करना है। इसका फोन क्यों आ गया? हाय दीदी। ज्योति तुम कहाँ पे हो अभी? अब मैं कोचिंग जाने वाली थी। अच्छा, और जीजाजी कहाँ हैं तुम्हारे? जीजा जी, अब दीदी आपको तो पता है ना, उनकी तबीयत खराब है, आराम कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना उनका। हाँ, मैं घर आने में आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। ठीक है, बाय। ओके बाय। लो, एक तीर से 2 निशाने चले गए। अब दीदी तो लेट आएंगी, रात भर यहाँ कोई नहीं होगा, तब आप और मैं जो चाहे वो कर सकते हैं। देखो, दूर रहो मुझसे। देखो, अगर मुझे गुस्सा आया ना, मैं तुम्हारी बहन को सब कुछ सच बता दूंगा। तुम क्या करती हो सारी करतूत खोल दूंगा तुम्हारी। तुम दोनों का रिश्ता खराब ना हो इसलिए उसे कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम इस बात का गलत फायदा उठा रही हो। ठीक है, बता देना, मैं भी कह दूंगी कि दीदी वो वीडियो ना जिया जी ने बनाई थी आपको ब्लैकमेल करने के लिए और मुझे भी ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि मैं उनके चंगुल में आऊं और फंस जाऊं। जो ये कहे वही करूं। तो देख लो तुम्हारा क्या होगा। और लड़कियों की ना तो कोर्ट में भी सुनवाई होती है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। तो जीजा जी अपना हिसाब लगा लो आप। इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? इनका घर खराब कर रही हो तुम। किस मनोज खड़ी में तुम अपने घर लेकर आ गया। मैं गलती हो गई मुझसे, कसम से मरने वाली हालत में कर दिया तुमने मुझे। गलती हो गई तो हो गई। अब देखो, गलती को ना सुधारा जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ और ये लास्ट वार्निंग समझ लो, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ना आप इधर के रहोगे और ना ही उधर के। जो होगा उससे बहुत पछताओगे आप। तो इसीलिए अब आप मेरी बात मान लो, समझे? तो चलो आ जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम जितने पैसे बोलोगे मैं सब दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। अरे जीजा जी, पैसे नहीं चाहिए। अरे मुझे आप में इंटरेस्ट, आप समझते क्यों नहीं हो? देखो, मैं ना पैसे तो कमा लूंगी, लेकिन आप जैसा लड़का कहीं और नहीं मिल सकता। वीडियो वायरल करने में ना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। तब सोच लो तुम, ठीक है ना? जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो। क्या हुआ जिया जी, इतनी जल्दी डर जाते हो? जीजा जी, वो मेरे पैर दुख रहे हैं, दबा दीजिए ना। तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, समझ में आई? जब से तुम जो बोल रही हो सब कुछ कर रहा हूँ। अगर चाहती क्या हूँ मुझसे?
अच्छा जी, आपको नहीं पता मैं आपसे क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप दीदी को तलाक दे दो और मेरे साथ रह लो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारी बहन से कभी तलाक नहीं लूंगा, समझ में आया तुम्हें? अच्छा, नहीं होने वाला, मैं बताती तुमको। ज्योति, दीदी देखो ना, जिया जी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दीदी आप ऑफिस चले जाते हो ना, तो आपके पीछे से ये मुझे ना गलत तरीके से टच करते हैं, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बोला कि मैं दीदी को बता दूंगी, तो बोलने लगे कि ठीक है, मैं बोल दूंगा कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और इसीलिए वो डर गई थी। कई बार मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन असलियत सिर्फ ये है दीदी कि जीजा जी की गंदी नजर है मुझ पे, और मैं बस बर्दाश्त कर रही हूँ। प्लीज बचा लो मुझे इनसे, प्लीज। बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलोगी? देखो ज्योति, मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है कि तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही थी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे बहन हूं मैं तुम्हारी, और मेरे साथ ही ये सब कर रही हो। इसलिए तुम्हें शहर लेके आए थे, इसलिए पढ़ाई में तुम्हारे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि तुम ये सब हरकतें करो। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? और तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि कल को अगर तुम्हारी बहन को पता चलेगा तो उसको कैसा फील होगा? और अपने जीजाजी के साथ ऐसा कौन करता है? सच में आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर अभी मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। खैर, मैं किससे बातें कर रही हूँ? जिसको अपनी बहन की नहीं पड़ी, अपने माँ बाप की नहीं पड़ी, वो किसी और के बारे में क्या ही सोचेगी? वो तो बस अपने बारे में सोचती है, क्योंकि वो हमेशा से एक सेल्फिश लड़की थी। हम भी पागल थे जो हम उसको अपनी बहन बेटी मान रहे थे, हाँ? और हाँ, ऐसे जिजाजी ना तुम्हें जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। अरे ऐसे कौन से जिजाजी होते हैं जो अपने घर में अपनी साली को रहने देते हैं, पैसे वैसे में हर चीज में उसकी मदद करते हैं। तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से पता है ना कि तुम्हारी बहन कितनी मेहनत से पैसे कमाती है, और तुम्हारे जिजाजी आजकल कितनी महंगाई है, चीजें सब कुछ मैनेज करने में कितने पैसे लगते हैं, और उसके बाद तुम्हारी चीजों को मैनेज करना। खैर, मेरे को ना तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हें इस घर में रखना ही मेरी गलत चॉइस थी। इनफ, बहुत हो गया। हाँ कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? और शहर में भी मैं इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे जिया जी के साथ रहना था। आपके साथ रहने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कोचिंग जाना है, ना ही पढ़ाई करनी है। मुझे इनके साथ रहना था, इसीलिए आई थी बस, और कोई रीजन नहीं है आने का। और मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, ये बहुत हो गया बहन बहन का नाटक। मुझे कोई प्यार नहीं है तुझसे, ना ही कोई रिश्ता रखना है। मुझे इस इंसान के साथ रिश्ता रखना है, तो सीधे सीधे इसको डिवोर्स दे दे ताकि मैं इससे शादी कर लूं, समझी? वरना जो तुम्हारे प्यारे प्यारे लवी डवी मोमेंट्स है ना, मैं उनको वायरल कर दूंगी, ठीक है ना? कैसे वायरल करोगी ज्योति? कैसे करोगी? अरे जीजा जी, मेरा फोन है ना, अभी वायरल कर देती हूँ। कहाँ है मेरा फोन को तो नहीं ढूंढ रही ना तुम? क्या देख रही हो मेरी तरफ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फोन लौटाने वाला हूँ? मेरे दिमाग ने ना काम ही करना बंद कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, शादी का तो मतलब ही होता है एक दूसरे का साथ देना। मेरी बीवी का ही प्लान था ये सब, ताकि तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने ला सके। एक चांस देते तुम्हें, लेकिन अभी जो तुमने ये रंग दिखाया ना, इसके बाद तो बिल्कुल नहीं। अब इसमें वीडियो भी डिलीट करोगी, और वो भी तुम खुद करोगी अपने मम्मी पापा के सामने। और अगर उनके सामने नहीं करोगी तो पुलिस के सामने करोगी, समझ में आया? देखा, यही होता है ज्योति, जब आप किसी और के साथ गलत करते हो ना, तो आपके साथ गलत हो जाता है। तुम क्या करना चाहती थी वो मुझे और मेरे पति को बहुत अच्छे से पता है। सच बोलूं तो इतना होने के बाद भी मैंने सोचा था घर आके तुमसे बात करूंगी, जानूंगी ऐसा क्यों किया, और एंड में आके शायद तुम्हें माफ कर दूं, क्योंकि आखिरकार तो मेरी बहन जो। और ये भी सोचा था कि मम्मी पापा तक ये बात आने नहीं दूंगी, पर अब मैं मम्मी पापा क्या सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं ना, सारे टूट जाए, क्योंकि ऐसी लड़की के साथ मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान को रहना चाहिए। डिस्कस्टिंग। सुनो, चलो अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, आई एम सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। ये प्रैंक था और कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही थी। सीरियसली मतलब आप वो ऐसे कि आपका रिएक्शन देखना। निकलो यहाँ से, निकलो। दीदी मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, मैं नहीं जा सकती गाँव में। शट अप। आज के बाद अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से।